न्यू टारगेट साइंस पॉइंट द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के सेकंड फेज में आज हजारों बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति देकर तोड़े सारे रिकॉर्ड। 6113 बच्चों ने एक साथ एग्जाम देकर बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। चोमू शहर के कचौलिया रोड स्थित टारगेट शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के तत्वाधान में टारगेट एजुकेशन हब कैंपस में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन हुआ। सेकंड फेज के आज एग्जाम में हजारों बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति देकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 6113 बच्चों ने एक साथ एग्जाम देकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8वीं, 9वीं, 11वीं कक्षा के अलावा 5वीं कक्षा के भी विद्यार्थियों ने इस कंपटीशन एग्जाम में हिस्सा लिया है। संस्थान निदेशक अशोक गोरा ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए 101 आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपए नगद राशि का चेक और 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए नगद तथा तृतीय पुरस्कार 3100 रुपए नगद, रैंक 4 से 10 तक 1100 रुपए नगद तथा रैंक 1 से 100 तक टी शर्ट और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को निश्चित पुरस्कार एवं 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी। निदेशक अशोक कुमार गोरा ने बताया कि कक्षा 5वीं और 8वीं स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में रेंजर साइकिल, द्वितीय पुरस्कार साइकिल, तृतीय पुरस्कार स्मार्ट वॉच, चतुर्थ पुरस्कार मोमेंटो, रैंक 1 से 100 तक प्रत्येक विद्यार्थी को नियमानुसार स्कॉलरशिप और टी शर्ट देकर सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम चरण में आयोजित हुई 10वीं और 12वीं कक्षा स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रथम पुरस्कार हीरो मोटरसाइकिल, द्वितीय पुरस्कार लैपटॉप, तृतीय पुरस्कार टैबलेट, 4th रैंक से 10th रैंक तक स्मार्ट वॉच तथा टॉप 1 से 100 रैंक तक प्रतिभागियों को एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के MD राजकुमार योगी ने बताया कि 11वीं व 12वीं फाउंडेशन के नए बैच 1 मई से प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही नीट और IIT के भी बैच 1 मई से प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल सरोज देवंदा ने बताया कि प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेने वाले प्रथम चरण के 5778 और द्वितीय चरण के 6113 कुल 11,891 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 8 मई को जारी किया जाएगा। उसी दिन उनको पारितोषिक भी दिया जाएगा। बच्चों को एग्जाम दिलाने लाए अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट व एजुकेशन सिस्टम की काफी सराहना करते हुए अपने बच्चों का एडमिशन न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में ही कराने की बात कही। इधर एग्जाम देकर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि यह उनके लिए बेहतरीन अनुभव रहा, जो आगे आने वाले एग्जाम कॉम्पिटिशन में उनके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। अभिभावकों व विद्यार्थियों ने निदेशक अशोक कुमार गोरा का आभार व्यक्त किया। इधर एग्जाम सेंटर पर एजुकेशन काउंसलर इंदिरा चोपड़ा भी पहुंचे और निदेशक अशोक कुमार गोरा की प्रशंसा करते हुए बताया कि वह काफी समय से निदेशक अशोक कुमार गोरा से जुड़े हुए हैं। नीट IIT के क्षेत्र में सिक्कर कोटा को ही जाना जाता था, लेकिन निदेशक अशोक कुमार गोरा की एजुकेशन सिस्टम और उनकी सोच चोमू को एजुकेशन हब बनाना की बदौलत ही अब न्यू टारगेट साइंस पॉइंट से भी अब नीट IIT में भरपूर सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों के लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। वहीं एग्जाम सेंटर पर अभिभावकों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई, यहाँ तक कि उनके जलपान व नाश्ते की भी व्यवस्था की गई। मैं बताना चाहूँगा जैसे कि प्रतिभा खोज परीक्षा सेकंड फेज जो हमारा आज हुआ है, उसके अंदर हजारों बच्चों ने भाग लिया है। जो मैंने कहा था कि शिक्षा नगरी चोमू को बना के छोड़ेंगे, इस बार 5th क्लास के भी बहुत बच्चों ने एग्जाम दिए। सबसे ज्यादा पहला रिकॉर्ड उठा है। 5th क्लास के बच्चे भी कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बच्चों ने भाग लिया है और इसी प्रकार 8th, 9th और 11th के बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज तक के रिकॉर्ड चोमू में किसी ने इतने एग्जाम नहीं दी इतने बच्चों ने, और ये लग रहा है आने वाले समय में अब चोमू शिक्षा नगरी बन के रहेगा। जब प्रतिभा खोज परीक्षा करवाने का निर्णय लिया तो 5वीं क्लास की कक्षा का परीक्षा का भी निर्णय हमने लिया कि छोटे बच्चों को हम तैयार करेंगे और जब ये 12th में आ जाए तो 12th के साथ ही सिलेक्शन दे। इस प्रकार का हमारा मिशन है और वो लगभग पूरा होता दिख रहा है मेरे को हजारों बच्चों को देखते हुए। देखिए, प्रतिभा खोज परीक्षा का 8 मई को रिजल्ट अनाउंस होगा, उसी दिन इनामें दी जाएगी और नए बैच हर मंडे से स्टार्ट रहेंगे। अब कल से नए बैच स्टार्ट है सभी संकाय के, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स और सभी क्लासों में एडमिशन चालू है। मैं सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से कि उन्होंने न्यू टारगेट पे विश्वास किया और सभी बच्चों को एग्जाम दिलवाई। एक बार विजिट जरूर करें संस्था का और डेमो क्लास लेके निर्णय लें एडमिशन करवाने का। मैं इंदिरा चोपड़ा, एजुकेशनल काउंसलर। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है,
मिटा देता है नाम तक खानदानों का, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। और ये बात जो है वो जीती जागती मिसाल वो अशोक जी गोरा सर और उनकी पूरी टीम की है, जिन्होंने इस पूरे परिक्षेत्र, पूरे चौमू परिक्षेत्र के लिए एक संकल्प लिया है कि इसे शिक्षा नगरी बनाना है। और इसे यह आज ये देखने को मिल रहा है, जो एग्ज़ाम हुआ है प्रतिभा खोज परीक्षा, उसके अंदर हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हैं और इस एग्ज़ाम से उन मनोबल बढ़ता है और उनको शैक्षिक उन्नयन के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम रहती है। और जो न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में है, वो अब जो टीम है वो इस परिक्षेत्र में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली टीम है, जिससे बच्चों को जो है बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और जो अशोक सर का जो ये सपना है कि इस पूरे परिक्षेत्र, पूरे चौमू परिक्षेत्र को एक शिक्षा नगरी बनाना है, वो इस टीम के साथ में मिलकर अशोक जी गोरा का ये सपना जो है वो पूरा होगा। और जो है इस क्षेत्र में बहुत डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे, डॉक्टर्स इंजीनियर इस क्षेत्र से निकलेंगे और अशोक सर का ये जो सपना है वो जल्द ही पूरे होने वाला है। बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि जो 5th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। तो जो बच्चा जो 5th लेवल पे होता है वो भी अगर प्रतिभा खोज परीक्षा देने लग जाता है तो वो एक जो कंपटीशन जो लेवल होता है उसको समझने लग जाता है और आगे जाके ये कहीं ना कहीं उसके जो एजुकेशन में जो है वो बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है। जी बिल्कुल, आज के 5-10 साल पहले जो है वो यही था कि सीकर और कोटा के अंदर ही जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री बोला जाता था। लेकिन अब चौमू क्षेत्र में भी ये लग रहा है कि जो अशोक सर और जो उनकी पूरी टीम जो यहाँ लगी हुई है, जो इस चौमू परिक्षेत्र में सर्वाधिक सिलेक्शन वाली जो टीम है वो अब न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में अशोक सर के साथ में है। और अशोक सर का ये जो सपना है कि इस चौमू क्षेत्र को शिक्षा नगरी बनाना है वो ज़रूर पूरा होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से जो है काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो निकलने वाले हैं, जिससे इस चौमू क्षेत्र को एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कोटा और सीकर जो जाने में प्रॉब्लम्स होती थी बच्चों को और गार्जियंस को, तो वो प्रॉब्लम्स जो है अब यहाँ नहीं आने वाली। और अशोक सर का जो डेडिकेशन है और जो डेडिकेशन के साथ में ये कार्य कर रहे हैं पूरी टीम के साथ में, तो मैं अशोक सर के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इनको अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। इनका जो कुशल नेतृत्व है उसी की बदौलत जो है वो काफ़ी संख्या में जो गार्जियंस हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो सीकर कार्य कर रहे हों चाहे वो कोटा कार्य कर रहे हों, वो सभी टॉप फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अशोक सर के साथ जुड़ चुके हैं, जिसके लिए मैं अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम चंचल कुमावत है। मैं अपनी छोटी सिस्टर को यहाँ एग्ज़ाम दिलाने के लिए आई हूँ। वो अभी 9th क्लास में है। तो काफ़ी दिनों से ये एग्ज़ाम का चल रहा था, मीडिया के माध्यम से भी और प्रचार प्रसार के माध्यम से भी। तो उससे मैं भी आई। काफ़ी आकर्षक उपहार है और इससे बच्चों का हुनर सामने आता है प्रतिभा खोज परीक्षा से। और मेरी बहन अभी एग्ज़ाम दे रही है और क्या अशोक सर काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ये पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि बच्चों को 5th क्लास से कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा है कि बच्चे आगे कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो वो हिचकेंगे नहीं, उनको एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम कैसे लगेगा क्या कुछ। तो हमारे अशोक सर की काफ़ी अच्छी सोच है और मैं उन सोच को आगे बढ़ावा देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिससे इसमें फर्स्ट प्राइज़ वाले को बाइक है, सेकंड को लैपटॉप है और थर्ड को स्मार्ट वॉच, टैबलेट है और बाकी 10 तक टॉप 10 तक स्मार्ट वॉच का है। स्कॉलरशिप भी दी जा रही है इसमें। फर्स्ट प्राइज़ वाले को 100%, सेकंड को 50% स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो मेरी बहन का भी काफ़ी अच्छे रहने वाला है रिज़ल्ट। खुशी गुजर चौमू, मेरी छोटी बहन सिस्टर को 9th। बस उसकी तैयारी तो अभी एग्ज़ाम लगी है वैसे तो, और फिर एग्ज़ाम लगी है वार्षिक एग्ज़ाम, लेकिन तो उसकी तैयारी थी और तभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता योजना हो रही है तो उसका बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी जाके एग्ज़ाम करूँ, कुछ करूँ। इसलिए हमने सर से ट्राई किया, सर से ट्राई करके ऑनलाइन फॉर्म भरा और ऑनलाइन फॉर्म करके फिर तो 9th और छोटी क्लास के बच्चों को साइकिल, सेकंड पर स्मार्ट वॉच, टी-शर्ट्स, वैसे बच्चों को खूब एक्टिविटी हो रही है। ज़्यादा भी नहीं तो कंपटीशन लायक तो हो ही रहे हैं कि वो आगे जाके घबराए नहीं कि हमें एग्ज़ाम कैसे देनी है, या बच्चे ऐसे सीख जाएंगे।
मैनेजमेंट खूब अच्छा है, इसके लिए खूब अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो अंदर रह रहे हैं, अभिभावक कई बार धूप में खड़े हो जाते हैं, कई बार बाइक्स पे ऊपर, लेकिन यहाँ पे सुविधा अच्छी है कि आराम से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, इसलिए सुविधा अच्छी लगी। उन्होंने सही कराया अशोक जी गोरा ने, सर ने, कि बच्चों में कंपटीशन की लायक बढ़े, उनकी प्रतिभा आगे सामने आए। कई बच्चे जो डर के मारे बता ही नहीं पाते कि उनमें क्या चीज़ छुपी हुई है, लेकिन कि एक मौका मिला है उन बच्चों को कि अपनी प्रतिभा सामने लेकर आए, तो इतना अच्छा मौका को मैं नहीं चाहती कि वो गवाए। मेरा नाम सरोज देवी है। मैं मेरे बच्चों को 3 को लेके आई हूँ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। मेरे पढ़ाई में भी वो टैलेंट है, लेकिन उसमें वो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि अनुशासन भी होना चाहिए स्कूल में, कुछ और भी अलग होना चाहिए, व्यवस्था भी होनी चाहिए। नॉलेज तो होगा ना उनको, आर की वो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमें क्या क्या है। बिल्कुल हम इसी में डालना चाहेंगे, अगर हमारी उसके तो 100% यही है हमारी। तो मेरा नाम राजेश है। मैं यहाँ पर मेरे बेटे को एग्जाम देने के लिए आया हूँ और यहाँ का माहौल है वो जो शिक्षा के लिए बहुत ही अनुकूल है, और जो यहाँ का जो सिस्टम है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पसंद आया मेरे को यहाँ का सिस्टम। यहाँ पर मैंने एक बात देखी कि जब भी कहीं पर एग्जाम वगैरह होता है तो वहाँ पर पेरेंट्स के लिए विशेष सुविधाएं नहीं होती, जैसे वो कहाँ बैठे, धूप है, बारिश है, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स वगैरह आए हैं उनके लिए भी बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और उनके लिए जलपान आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो यहाँ के डायरेक्टर हैं अशोक जी गोरा, जो न्यू टारगेट जो अपनी संस्था है ये, इसके जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा जो ये सोच जो बच्चों को आगे लाने की बहुत ही अच्छी है। मैंने भी अपने जो मेरे बेटा है वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी यहाँ पे एग्जाम के लिए आया हूँ। और यहाँ पर जो बच्चों के जो प्रोत्साहन के लिए जो पुरस्कार है वो भी बहुत आकर्षक पुरस्कार है, वो भी उनके भविष्य के लिए उनके लिए बेहतर साबित होंगे। दिनेश कुमार सोनी। जिस लेवल पे प्रतिभा खोज परीक्षा दी जा रही है, इसका आयोजन किया जा रहा है, उससे पता पड़ता है बच्चों की बेसिक जो मजबूत होती है और कॉन्फिडेंट आता है एक अपने आप में। इस प्रकार की प्रतियोगिता से विद्यालय का भी जो माहौल मिलता है, पढ़ाई का माहौल मिलता है, उस पर विद्यालय को जानने में भी सहयोग मिलता है कि एक बच्चे में क्या है, जिज्ञासा होती है कि सबसे पहला प्राइज़ मैं ही प्राप्त करूं। जिस प्रकार के या बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं गिफ्ट में भी, जैसे साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, बड़े लैपटॉप्स वगैरह के, तो बच्चों में एक जिज्ञासा रहती है कि इसको पहले मैं अचीवमेंट कर सकूँ। सोच बहुत बढ़िया है। अभिभावकों के लिए भी, आजकल के अभिभावक आजकल पूरे बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते, तो इस चक्कर से हम भी ये चाहते हैं कि कैंपस में यदि उनको पूरा टारगेट मिल जाए, पढ़ाई का माहौल पूरा मिल जाता है, तो हम भी निश्चिंत होकर फ्री रहते हैं बच्चों की तरफ से। जी, इसी सोच के आधार पर मैंने भी अपनी मानसिकता चेंज करके बच्चे का यही एडमिशन कराने का सोचा है। बच्चे को क्या है, माहौल मिलेगा ना तो फिर वो आगे बढ़ेगा। शीता सैनी 8th क्लास। अच्छा गया। मेरी फ्रेंड ने बताया था मुझे कि इस पॉइंट में टारगेट में ये एग्ज़ाम हो रही है जिससे कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। मुझे तो यहाँ पर आगे बहुत सही लगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपनों को अगर बोर्ड में भी अपनी हेल्प करती है ये सब चीज़ें। अगर अपन ऐसे एग्जाम देंगे तो इससे अपन बहुत कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। हमको तो पता चला था कि है ना न्यू साइंस पॉइंट में एग्जाम था, फिर हमने सडनली तैयारी करी। मैं फर्स्ट रैंक पे आएगा, उसको बाइक सेकंड आएगा, जिसको गियर की साइकिल, थर्ड फोर्थ आएगा उसको स्कॉलरशिप है और बाकी को टी शर्ट है। ये सब पेपर बहुत सारा सारे इससे बच्चे का होना रिकवरी करता है धीरे धीरे करके, या छोटे से सीखेंगे तो बड़े होके भी कर पाएंगे, तभी होना तो फिर छोटे से मैं चाहता हूँ कि ऐसे एग्जाम एग्जाम देनी चाहिए सबको, ये पता चलता है कि आप कितना जानते हो दुनिया के बारे में, कितना जानते हो। दीक्षा यारी मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था, तो मैंने इसका फॉर्म पहले ही भर दिया था और मुझे पता था कि ऐसी एग्ज़ाम थी। मैंने पिछली बार भी दी थी, ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी और तैयारी हमने 8th में हमारी पढ़ाई की थी, उसी के बेसिस पे हमने ये एग्ज़ाम दी थी। रिजल्ट तो एग्ज़ाम तो अच्छी गई है, उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अभी प्राइस का तो कोई कुछ पता नहीं है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हम यहाँ पास में ही रहते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उससे एक ऐसी स्कूल में होना चाहिए जहाँ पे उसको खुद को भी अच्छा लगे और उसके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे कि ये स्कूल उनके लिए अच्छी है
और वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के टीचर्स अच्छे होने चाहिए, मतलब वहाँ का माहौल एकदम अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं कि वो चोमू को शिक्षा नगरी बनाना चाहते हैं, तो ये उनका विचार बहुत ही अच्छा है। उनको बच्चों को ऐसे ही बढ़ावा देना चाहिए और आगे और भी ऐसे ही एडमिशन आते रहेंगे। मेरा नाम रोजी सैफी अगवान है और मैं चोमू से ही हूँ और ये एग्ज़ाम देने आए हैं हम 8th क्लास के बेसिस पे। मतलब ये एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट आएगा उसको साइकिल मिलेगी, सेकंड आएगा उसको साइकिल, और जो और अदर हम कौन से गांव में जाने वाले। एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण भी अच्छा ही लगा। अब वो तो नसीब पे पेपर करके आए, कुछ भी जीत सकते हैं। आज हमने न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन रखा। उसमें 5th, 8th, 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें हज़ारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। आज की ये मैं स्टूडेंट्स की भीड़ को देखते हुए कह सकती हूँ कि वास्तव में हमारे पे काफ़ी बिलीव कर रखा है पेरेंट्स ने, और मैं चाहूँगी कि यह जो पेरेंट्स ने बिलीव कर रखा है इस पर हम खरे उतरें और उतरेंगे। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और अब की बार उससे भी बेहतर हुआ कि हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा। हज़ारों की संख्या में बच्चे आए। पेरेंट्स के साथ साथ में मैं डायरेक्टर सर अशोक जी गोरा का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जिम्मा ले रखा है कि चोमू को शिक्षा नगरी बनाना है। इसके साथ साथ में डायरेक्टर्स के साथ साथ में हमारी पूरी टीम है, डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी इसके लिए। अब जो हमने नया सेशन स्टार्ट किया है, इसमें हमारा 100% ये प्रयास रहेगा कि हम 100% बच्चे का रिजल्ट देके अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार मैं फिर से सभी अभिभावकगण हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको तहे दिल से उनका अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने इतना बिलीव किया हमारे पे। और एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार स्कूल की विजिट ज़रूर करवाए अपने बच्चे को। कम से कम 1 वीक का उनका डेमो क्लास हो, कोई चार्ज नहीं है उसका।